हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं असाइनमेंट असिस्ट द पेशेंट फॉर बिहेवियर थेरेपी। आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में काफ़ी सारी थेरेपीज़ आती हैं जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें बिहेवियर थेरेपी भी आती है, साइकोथेरेपी होती है। उसी के अंडर में फिर आगे कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे कि मेलो थेरेपी, इंडिविजुअल ग्रुप थेरेपी और अदर्स भी हैं, म्यूज़िक एंड प्ले थेरेपी। तो वो तो अलग हैं। आज हम बिहेवियर थेरेपी की बात कर रहे हैं और मुझे ये रिक्वेस्ट भी आई थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले पेशेंट का आपको डेमोग्राफिक डाटा लिख लेना है, सब कुछ उसके बारे में नोट कर लेना है कि क्या पेशेंट का नाम है, उनका रिलीजन, एजुकेशन, एड्रेस। इन्फॉर्मेंट क्या होता है? जो पेशेंट को लेकर के आते हैं दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, चाहे उसके मम्मी पापा हों, चाहे उसके वो आगे बच्चे हों, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। एज बताना है और क्या उसका सेक्स है वो बताना है, मैरिटल स्टेटस, आईपी नंबर बता देना है पेशेंट का और ऑक्यूपेशन उनका क्या है। नेक्स्ट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अभी प्रेजेंट में पेशेंट को क्या दिक्कत है? तो हमारा जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसको साइकोसिस भी है, एंग्जाइटी भी है। एंग्जाइटी क्या होता है? घबराहट होना, कुछ सोच करके काफ़ी ज़्यादा घबराहट होना, तो वो एंग्जाइटी होता है। और साइकोसिस में क्या होता है कि पेशेंट अजीबोगरीब बातें करने लगेगा, आप कुछ पूछोगे वो जवाब कुछ देगा। साइकोसिस जैसी कंडीशन इसको कहते हैं, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेवियर करना। फिर है नेक्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आप पेशेंट को देखोगे, उसका एमएससी करोगे, है ना, तो आपको क्या उसमें फाइंड होता है, क्या आप देखते हो, क्या आपको मिलता है रिजल्ट में, वो छोटा सा आपको लिख लेना है। तो पेशेंट मूड एंड अफेक्ट, थॉट प्रोसेस एंड स्पीच इज़ इनअप्रोप्रिएट। वो नॉर्मल नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। ये हमने नोट किया कि पेशेंट का जो मूड, अफेक्ट, थॉट प्रोसेस, स्पीच है वो इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट हिस्ट्री। तो पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट चल रही है? तो यहाँ पे लिखा है कि भाई पेशेंट डिप्रेशन के तो एंटी डिप्रेसेंट्स होंगी और पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी तो दी ही जा रही है। बस बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है ना कि पेशेंट को धीरे धीरे करके उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। उसका जो भी बिहेवियर है, ठीक है, कैसा भी बिहेवियर है, उसे नॉर्मल लाने की कोशिश की जाती है, इम्प्रूव किया जाता है उसे। इंडिकेशन क्या है बिहेवियर थेरेपी किन कंडीशंस में, किन बीमारियों के पेशेंट्स में हम बिहेवियर थेरेपी देंगे? तो पैनिक पेशेंट में, और फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, न्यूरोसिस कह लो, या फिर जनरलाइज एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ पे आगे डिसऑर्डर लिख देना चाहे तो, या फिर इतना भी ठीक है। तो मेनली बिहेवियर थेरेपी जो होती है ना वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। जो न्यूरोसिस के पेशेंट है ज़्यादातर उनमें दिया जाता है मेनली। तो इंडिकेशंस भी हमने देख ली। टेक्निक यूज्ड बाय थेरेपिस्ट। तो इसके अंडर में भी टेक्निक्स आती हैं। कौन कौन सी? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? सिस्टम वाइज, सिस्टम इसमें लिखा ही है कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पेशेंट का बिहेवियर ठीक करना है। पेशेंट को मान लो फोबिया है, मान लो, ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिकेशन है ना, या और कुछ है, आप कुछ भी मान सकते हो। उसे किसी चीज़ से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है उसे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? धीरे धीरे पेशेंट का सिस्टम से वो डर, वो फोबिया ख़त्म करेंगे। कैसे? पहले पेशेंट को बोलेंगे कि भाई तुम आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे सामने एक कुत्ता है, मतलब इस तरह से बातचीत करके उसका डर भगाने की कोशिश करेंगे। फिर उससे पूछेंगे क्या तुम्हें कैसा लग रहा है, फिर वो अपने जवाब देगा। फिर उसको कुत्ते की फ़ोटो दिखा देंगे, एक डॉग की। फिर वो फ़ोटो देखेगा, कहते हैं अब तुम्हें डर लग रहा है? वो कहता है नहीं, फ़ोटो से क्यों डरेगा वो, है ना। फिर उसको वीडियोज़ दिखाएंगे, फिर उसको दूर से एक डॉग दिखाएंगे कि ये देखो भाई ये डॉग ही है, और धीरे धीरे थोड़ा पास लाएंगे उसे और फिर बिल्कुल पास। तो इस तरह सिस्टम से उसका जो डर है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही और कंडीशंस में उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश हम सिस्टम वाइज करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसकी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं और उसे ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्टेड विद पेशेंट अ हिरार्की ऑफ द एंग्जाइटी अराउजिंग सिचुएशन। ये भी वही चीज़ है, हिरार्की यही होता है कि पहले एक सीढ़ी पे चढ़ना, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सीधे ही आप पांचवी सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे, है ना।
मुश्किल काम है ना वो फिर एकदम से। तो ये होता है। वैसे बिहेवियर थेरेपी में ये भी होता है कि सीधे ही डर से सामना करा देना, तो वो थोड़ा रिस्की होता है और बहुत ही कम यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि या तो पेशेंट का डर ख़त्म होगा या पेशेंट ही ख़त्म हो जाएगा उसमें तो। समरी लिख देना है फिर आपको। द पेशेंट फुल बेटर आफ्टर बिहेवियर थेरेपी। पेशेंट जो फुल नहीं है, फ़ील है ये, फ़ील। द पेशेंट फील बेटर आफ्टर बिहेवियर थेरेपी। तो ये ख़त्म हो गया हमारा बिहेवियर थेरेपी। इस तरह से आप बना सकते हो और इस तरह से आप समझ भी गए होंगे। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, इतना अच्छा डिटेल में तो नहीं समझाया बिहेवियर थेरेपी, फिर भी ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया कि क्या होता है बिहेवियर थेरेपी। पेशेंट का जो रवैया है, उसका बिहेव है, उसको ठीक करना है हमें। कुछ उसको प्रॉब्लम है उसके बिहेव में, उसको हमें नॉर्मल लाना है, बस इतना सा करना है। थैंक यू।